चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन जो पढ़ने वाले हैं, जो स्टडी करने वाले हैं, वो एक और रेड फ्लैग्स रिपोर्ट है जो कि यहाँ पे फ्लोगो बिजनेस न्यूज़लेटर ने रिलीज़ की है। बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है, अगर आप लोग एफोर्ड कर सकते हो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इनकी प्राइसिंग है 8,800 5 साल के लिए, 4,500 3 साल के लिए, और साल भर वाला 2,200 का होता है। काफ़ी बढ़िया न्यूज़लेटर है, हम काफ़ी टाइम से इनको सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो अभी ये इनकी सेकेंड रेड फ्लैग्स रिपोर्ट है जो इन्होंने रिलीज़ की है, तो उसको अपन स्टडी करते हैं। और जैसा भी बताया एफर्ट कर सकते हैं तो ले लीजिएगा, अच्छा है। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, क्योंकि ये कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस जैसी नहीं रहती है। इसमें क्या है ना, वैसे भी ये लोग बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं करते, लेकिन साथ ही साथ में अब इन लोग क्या है ना, साफ साफ क्लियर बता रहे हैं कि ये पहली बात तो रेड फ्लैग्स रिपोर्ट है, और अगर आपको कोई एडवाइस लेनी है तो आप हमेशा एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइसर से ही लीजिए, है ना। और खुद की ड्यू डिलिजेंस जरूर कीजिए। वो भी जो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइसर्स हैं वो भी मिस्टेक करते हैं, ये हम अपने एक्सपीरियंस में देख चुके हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल, अपना खुद का नॉलेज मार्केट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक। चलिए कंपनी ओवरव्यू में देखते हैं। इंडियन कंपनी जो है ई कॉमर्स और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में ये करती है ये काम। जो सुविधा इन्फोसर्व लिमिटेड है उसी की रेड फ्लैग रिपोर्ट है ये, ठीक है। तो सुविधा इन्फोसर्व लिमिटेड जो है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर और सुपर ऐप प्लेटफॉर्म में है ये, ठीक है, जिसमें ये लोग कन्वीनियंस कॉमन मैन ऑफरिंग वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है, ई कॉमर्स एंड पेमेंट सर्विसेज, ट्रेडिंग ऑफ ई वाउचर, फाइनेंशियल सर्विसेज, यूटिलिटी बिल मेथड्स, टेलीकॉम मोबाइल डीटीएच रिचार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम रिन्यूअल्स, ट्रैवल टिकटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, ये सारे के सारी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। और इसमें क्या है, ऑपरेट फ्रॉम वेरियस टच पॉइंट्स एट सुविधा सेंटर्स, सुविधा पॉइंट्स एंड एसपे, है ना, पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन बेस्ड एक्वायरिंग प्लेटफॉर्म में कस्टमर एक्वायर करने के लिए ये लोग यूज करते हैं ये सब जगह, ठीक है। अब फाइनेंशियल एनालिसिस में इनकी रेवेन्यू डिक्लाइन हुई है ये बता रहे हैं, है ना। इसका डेटा तो हमारे पास पब्लिकली अवेलेबल होता है, तो इसके लिए आपको जरूरत नहीं है इनका न्यूज़लेटर लेने की। मेन जो इसमें नेट लॉसेस वगैरह हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन हैं, ये सारा डेटा है। इसमें प्रोमोटर होल्डिंग 38.33% की है, ये हम खुद अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। हम इनको मेन लेते हैं, ठीक है। इनके कम्पिटेटिव लैंडस्केप में क्या क्या है देखते हुए चलते हैं अपन। मैजिक पिन है इनका कम्पिटेटर, टैब्जो है, टाटा डिजिटल, पेटीएम, ठीक है, पॉलिसी बाजार भी है इनका, इन्फीबीम में न्यूज़ भी है, ठीक है, जैगल प्रीपेड, ओशन सर्विसेज है, और मोबीक्विक भी है इनका। काफ़ी बड़े बड़े कंपटीटर्स हैं इनके। अब ये जो है ना, ये रेड फ्लैग रिपोर्ट का मेन पर्पस ये रहता है कि किस चीज़ को लेके हम सबको केयरफुल रहना चाहिए अगर हम इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें बनाते हैं तो, ठीक है। ये लोग ना खरीदने के लिए बोलते हैं ना बेचने के लिए बोलते हैं, ना लॉन्ग करेंगे ना शॉर्ट करेंगे। नहीं करना है तो ये पढ़ करके हम नहीं कर सकते हैं। और हमने देखा है कि कई बार नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड, ठीक है। आप बाहर कोई चीज पढ़ के नहीं इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा आपका पैसा बचेगा इन कंपैरिजन टू बाइंग समथिंग एंड देन रिग्रेटिंग इट, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो कंसिस्टेंट लॉसेस की बात है जिसमें डिक्लाइनिंग रेवेन्यू हो रही है कंपनी को, ठीक। और उसके बाद में नेक्स्ट नेगेटिव प्रॉफिट मार्जिन हैं। फिर माइक्रो कैप स्टेटस है, इस कारण से वॉलेटिलिटी है। 80 से 84 करोड़ का कैपिटलाइजेशन है इसका कंपनी का, ये बता रहे हैं। हाई रिटेल शेयर होल्डिंग है, ठीक है, जो ऑलमोस्ट 58%। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है जिसमें एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट होल्डिंग पर म्यूचुअल फंड एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। फिर उसके बाद में इंटेंस कंपटीशन है जिसमें फिनटेक इन ई कॉमर्स सर्विसेज में फिरोशियत कंपटीशन तो है ही, हम इससे वाकिफ हैं, है ना। अपन सब पढ़ते हैं इसके बारे में, जिसमें पेटीएम, टाटा डिजिटल वगैरह जम की हैं। पेटीएम काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है इसमें, है ना। फिर अनफेवरेबल वैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं जिसमें फेयरली वैल्यू टैग है, इसमें वेल सम इंट्रिंसिक वैल्यूएशन मॉडल सजेस्ट इट्स फेयरली वैल्यूड और इवन एट अ डिस्काउंट। दिस कुड बी मिसलीडिंग व्हेन अ कंपनी हैज नेगेटिव अर्निंग्स, ठीक है। ये देखिए, ये बात इन लोगों ने अपनी इसमें रेड फ्लैग रिपोर्ट में लिखी है। नेगेटिव पी इज नॉट अ पॉजिटिव साइन एंड प्रीमियम P/B ratio the loss में indicate overvaluation related to its book assets, ठीक है। insider selling भी हो रही है इसमें। CFO and executive directors की तरफ से reports of the CFO and executive directors selling shares even if a small value can sometimes be concerning signal to the management's confidence in the company's future prospect. Insider selling is always a bad sign, ये हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी ना insider selling को और प्रोमोटर होल्डिंग को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब डेट पूल करके एक वर्ड है कंपनी स्टेटस। कुछ सोर्सेज के अनुसार इन्होंने बताया है इसमें कि यहाँ पे कुछ कोर्सेज के अनुसार डेट पूल कंपनी स्टेटस दिया है इन्होंने। वन सर्च रिजल्ट फ्रॉम ट्रांजेक्शंस कैटेगरी, है ना,
बेसिकली बताता है कि सुविधा इन्फो सर्व एज अ डेट टूल कंपनी वाइल दिस स्पेसिफिक टर्म माइट हैव अ पर्टिकुलर मीनिंग विद इन देयर डेटाबेस it generally implies that the companies that ceased active operations or a significant scale down. Okay. Investors should be thoroughly verifying the current operational status and ongoing business activities. Note that this requires further independent verification as it contradicts business operations on the ongoing service and financial reporting. ठीक है ना। बड़ा बड़ा ही एक वो है, इन्होंने कहा इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है कि कभी ये लोग डेडपूल वर्ड के बारे में कुछ लिखें, बाकी ओवरऑल यही है। एक्सप्लेन भी किया है इन्होंने, काफ़ी अच्छा बनाया है ऐसे रिपोर्ट को, हमको तो काफ़ी मज़ा आया उसको पढ़ने में, है ना। अभी इसमें क्या है, पे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कंपनी है, हाईली कंपिटेटिव मार्केट कैपिटलाइज बाय परसिस्टेंट लॉस इन डिक्लाइन रेवेन्यू 1 मिनट। तो ओवरऑल इन्होंने बताया है क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं, उसके बाद भी कोई कुछ प्लान करते हैं तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब अपन यहाँ पे एक चीज़ देखना चाहें अगर, तो अभी जो है ना, इसमें 5.69 करोड़ 5.69 रुपीज़ का चल रहा है अभी, जिसमें 18.54% की रैली है। इसमें जो मार्केट कैप से 119 करोड़ की दी हुई है, ठीक है। और मोस्ट, एक सेकंड देखें, एनीवे ही जो है ना कैपिटलाइजेशन जो है वो एनीवे ही इनका जो है 80 से 84 करोड़ इसमें दिया है, लेकिन यहाँ पे जो है 119 करोड़ का दिया हुआ है। खैर अभी के लिए अपन जो मेन इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं उसको अपन देखते हुए चलते हैं। और यहाँ पे अगर चार्ट को देखें, देखिए कंपनी के हमें तो ये बड़े ही डार्क डेज दिख रहे हैं और हम तो इनसे केयरफुली रहने वाले हैं। एनीवे ही कोई प्लान या सजेशन हमारा कुछ है नहीं। आप देखिए कितनी ज़्यादा बुरी स्थिति है, बहुत ख़राब स्थिति है कंपनी की, ठीक है। इनसे दूर रहने में भी समझदारी, एटलीस्ट हम तो दूर रहेंगे, बाकी आप लोग अपना खुद व्यू खुद बना सकते हैं, है ना। और बस यही है इसमें, ठीक है। ये रेड फ्लैग रिपोर्ट थी और ये बेसिकली फ्लोबो बिजनेस ने रिलीज़ किया। बहुत अच्छा न्यूज़ लेटर है ये, और इनकी एटलीस्ट इनकी ये वाला जो पार्ट रहता है ना, इसने हमारे कई बार हमारे बहुत सारे पैसे बचाए भी हैं। और गलत सलत इन्वेस्टमेंट इन जनरल, गलत सलत टूल्स लेने से लेके, गलत से स्टॉक से लेके, गलत सलत कोई भी चीज़ को लेने से ना बचाता है ये, ठीक है। एंड समटाइम्स सेविंग मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन डूइंग ट्रेड्स, है ना, इन द मार्केट, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलिए तो फिर इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। अगर आप लोग चाहें तो इनका न्यूज़लेटर ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है, नीचे लिंक दी हुई है ना, ज़रूर ले लीजिएगा अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, ओके।